हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक चैप्टर लेके मैं आया हूँ। ये बेसिकली क्लास 8 और क्लास 10 के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये चैप्टर है फोर्स। एक्चुअली में फोर्स का मतलब होता है बल, इसका मीनिंग होता है बल। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे खेलते हैं, कोई सामान उठाते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, वो सारे चीज़ों में बल लगता है, उसी को हम लोग फोर्स करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड टॉपिक जो है उसको देखेंगे। आज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक है व्हाट इज फोर्स, दूसरा टाइप्स ऑफ फोर्स और तीसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये 3 को हम लोग कवर करेंगे। ये 3 रिलेटेड टॉपिक हैं। पहला व्हाट इज फोर्स, दूसरा टाइप्स ऑफ फोर्स और तीसरा जो इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसका, पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग खींचते हैं या फिर उसको धक्का देते हैं, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तब भी फोर्स अप्लाई होता है, और जब किसी को पुल करते हैं मतलब धक्का देते हैं तब भी फोर्स अप्लाई होता है। तो छोटा सा डेफिनेशन है, पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप जनरली इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिए गए हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल है, आप इससे भी फोर्स को बखूबी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से एक रोप को खींची जा रही है और दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मतलब कि वो दोनों तरफ से लोग उसको पुल कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं फोर्स के प्रकार के, मतलब कि काइंड्स ऑफ फोर्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फोर्स। ये 2 तरह के फोर्स होते हैं। कौन कौन सा? यदि हम लोग बात करें काइंड्स ऑफ फोर्स, तो 2 तरह के फोर्स होते हैं। कौन कौन सा फोर्स है? तो एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। ये 2 काइंड्स होते हैं फोर्स के। फोर्स क्या है? बल। और ये बल के 2 प्रकार हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स, द सोर्सेस ऑफ फोर्सेस comes in contact with the object on which the force is applied। मतलब कह रहा है कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आने से, जब कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है और उससे जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स का सोर्स बनता है, उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स भी क्या है? एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। या फिर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स ही होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो यह है कि द सोर्सेस ऑफ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स एक्ट may remain at the distance from another, that is called नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कह रहा है कि जब कोई फोर्स उत्पन्न होता है, जब ऑब्जेक्ट पास ना हो, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट पास ना हो, उसके बावजूद जब कोई फोर्स उत्पन्न होता है, उसको उस तरह के फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ तो हम लोग समझिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है और उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन ठीक उल्टा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर ही रहे लेकिन उसमें फिर भी क्या हो, फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कि फोर्स लग रहा है, फोर्स उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को आप आसानी से यहाँ ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट है? बहुत सारे इफेक्ट हैं दोस्तों। मैंने आपके कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर करने के लिए कुछ इफेक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। तो फोर्स में बी अप्लाइड टू, मतलब कि फोर्स लागू किए जा सकते हैं। जब फोर्स लागू होता है तो उसमें किस तरह के इफेक्ट होते हैं? तो पहला इफेक्ट है चेंज
द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि यदि फोर्स अप्लाई हो तो उसमें ऑब्जेक्ट के शेप भी चेंज हो सकते हैं या हो जाते हैं। इट मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट की तरफ ले जाता है। चेंज द डायरेक्शन, यदि कोई बॉडी, इट मूव्स एन ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसको रेस्ट की तरफ ले जाएगा। यदि कोई बॉडी रेस्ट के पोजीशन में है और उस पर यदि फोर्स अप्लाई होता है तो वो मोशन में चला जाता है। इसके कहने का तात्पर्य यही है। अगला टॉपिक है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इन मोशन, मतलब कि ये बॉडी के डायरेक्शन को मोशन की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद कह रहा है कि चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, रिड्यूस इट्स स्पीड, मतलब कह रहा है कि ये जो भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसके स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं और इसके आगे बहुत सारा रिलेटेड इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको इसके माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से मैं आपको बखूबी हर वीडियो बताऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बेसिकली क्लास 8 और 10 के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप इसको पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। चलिए, धन्यवाद।